अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फोर ब्रेन से। तो वर्टिब्रेट्स में ब्रेन का जो सबसे बड़ा और अगला हिस्सा है वो फोर ब्रेन है। वर्टिब्रेट फोर ब्रेन हैज़ चेंज्ड अ ग्रेट डील ड्यूरिंग वर्टिब्रेट एवोल्यूशन। और ऐसा माना जाता है कि एवोल्यूशन के अमल के दौरान जो वर्टिब्रेट्स का फोर ब्रेन पार्ट है ये खासा चेंज हुआ है। फोर ब्रेन के मेनली दो हिस्से होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, डायनसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो है वो मिड ब्रेन के थोड़ा सा आगे की तरफ है। इसमें पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है। हाइपोथैलेमस के आपको पता है कि ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये तो मास्टर ग्लैंड है तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। और इसकी सारी डिटेल्स और इनके जो हार्मोन्स रिलीज़ कैसे होते हैं, क्या काम सर अंजाम देते हैं, वो हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है। अगर थैलेमस की बात करें तो ये तमाम सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के हायर सेंटर्स में पहुंचाता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैमल्स में जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है बाकी के वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में, और इसमें अलग अलग सबके सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है। Hypothalamus lies below the thalamus and regulates many functions such as body temperature, sexual drive, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हंगर, थर्स्ट। ये हमारे जो जज्बात, हमारे एहसासात, उसके साथ साथ हमारी भूख, हमारे प्यास का एहसास, और हमारे जिस्म में जो कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कैसे रन करेगा ये उसको कंट्रोल करता है। पिनियल जो बॉडी है इसे पिनियल ग्लैंड बोलते हैं। ये बॉडी के रिदम्स को जो है कंट्रोल करती है, क्योंकि हर चीज़ हमारी बॉडी में एक मखसूस रिदम के थ्रू जो है वो चलती है। हार्मोन्स की भी रिलीज़ होने का जो है वक्त वो भी मखसूस होता है। कुछ हार्मोन्स रात को रिलीज़ होते हैं, कुछ हार्मोन्स दिन को रिलीज़ होते हैं। तो आपने डायर्नल जो है और सर्कैडियन रिदम्स वगैरह जो है वो बायोलॉजिकल रिदम्स आपने सेकेंड ईयर में पढ़े थे, और ये उसी तरफ जो है वो बात का इशारा है। मछलियों में और एम्फीबियंस में डायनसेफेलॉन जो है ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करती है। अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके साथ कॉर्पस ट्राइएटम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बिहेवियर पैटर्न जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से चेक करता है। As the diencephalon slowly expanded during evolution and handled more and more sensory functions, the telencephalon, the front part of the forebrain, expanded rapidly in both size and complexity. और आप देखते हैं कि अगर आप ने इंसानी ब्रेन का मॉडल देखा हो, आपने इंसानी दिमाग को डिटेल में पढ़ा भी है, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो सेरिब्रम है ये खासा बड़ा हिस्सा हो गया। इसमें बहुत सारे कन्वर्जन्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है, और जितनी ही तादाद में एक ब्रेन का पार्ट है उसमें उतनी ही तादाद में न्यूरॉन्स भी होंगे जो कि जानदार का दिमाग जो है उसके उस ख़ास हिस्से को बहुत अच्छी ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी देंगे। तो कॉर्पस स्ट्राइएटम के ठीक बाहर सेरिब्रम है, और आपको पता है कि सेरिब्रम ऊपर से दो हाफ्स में बटा हुआ नज़र आता है जिनको हम सेरिब्रल हेमीस्फीयर कहते हैं। हेमी का मतलब है आधा और स्फीयर का मतलब है गोल। तो ये वो ब्रेन का पार्ट होता है जहाँ सेंसरी मोटर इंटीग्रेशंस जो हैं वो होती हैं इन्फॉर्मेशंस की। मैनी फंक्शंस शिफ्टेड फ्रॉम ऑप्टिक टेक्टम टू एक्सपेंडिंग सेरिब्रल हेमीस्फीयर। बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर सर अंजाम देते हैं। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेरिब्रम अफेक्टेड मैनी अदर ब्रेन रीजन्स स्पेशली थैलेमस एंड सेरिबेलम। तो बहुत सारे जो रीजन्स हैं, जो सेंटर्स हैं ब्रेन के, और उसमें फिर आगे से अगर हम सेरिब्रम सेरिबेलम की बात करें तो ये मखसूस हिस्से हैं जो मखसूस इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं और उसके मुताबिक उसे प्रोसेस भी करते हैं। इन मैमल्स द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज़ कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसका जो सबसे अगला बाहरी हिस्सा है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और ख़ासकर ये पेचीदा भी होता चला गया और साइज़ में बड़ा भी होता चला गया, और इसमें आपको बहुत सारे फोल्ड्स भी नज़र आएंगे जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी इशारा किया। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रम हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। अगर हम सेरिब्रम की भी बात करें तो इसके भी कई सारे हिस्से हैं, और वो सारे हिस्से भी मुख्तलिफ एरिया से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, और उसमें डिवीजन जो है वो सेंसरी एरियाज़ की भी है और मोटर एरियाज़ की भी है। ज़ाहिरी बात है कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स उन एरियाज़ में शामिल होंगे। तो हमारे बोलने की सलाहियत, हमारे कानों से सुनी हुई आवाज़ों का हमें याद होना, पहचान होना, कोई भी चीज़ जो है अगर फ़ाइट एंड फ्लाइट अगर आ जाता है मैकेनिज़्म के जिसमें एब्रप्टली तेज़ी से रिस्पॉन्स दिखाने की ज़रूरत है, तो ये सारी बातें वो तब होती हैं जो हमारी बॉडी हमें दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों से तैयार करती है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको क्रेनियल नर्व्स दिखाई हुई हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स की एक पूरा टेबल बनाकर दिखाया है। इन नर्व्स के मखसूस नाम है और इनको नंबर भी दिया गया, रोमन में लिखा हुआ है
तो ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं डायरेक्ट दिमाग से निकलती हैं, मेनली ये सर के ऊपरी हिस्से और उसके पास के रीजन्स में होती हैं, और जिस तरह के न्यूरॉन से मिलकर बनती हैं उसी तरह की इनको टाइप का कह दिया जाता है। ऑल्फैक्टरी जैसे कि सेंसरी है, ऑप्टिक आंखों से रिलेटेड है, ये भी सेंसरी है। ऑक्यूलो मोटर ये प्राइमरीली मोटर है, मिसाल के तौर पर हमारे आईलिड्स का, आंखों का आपस में बंद होना, हमारा पलकें झपकाना, जब कोई हमारी आंखों में तेज़ रोशनी डालने की कोशिश कर रहा होता है किसी भी ज़रिए से तो हमारा आंखों को बंद करने की कोशिश करना। ट्रॉक्लियर ये भी मोटर है, ये जनाब आपकी जो मसल्स हैं उससे रिलेटेड है, आई मसल्स के मोटर से रिलेटेड है। उसके बाद ट्राइजेमिनल ये मिक्स्ड नर्व है, इसमें सेंसरी भी हो सकते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको मिक्स्ड कहा जाता है। तो कंडीशंस मसल्स की जहाँ पर सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है उसके लिए मिसाल के तौर पर आँखों से, आँखों के जो ग्लैंड्स है, टीयर ग्लैंड जो आंसू पैदा करते हैं, जब हम दुख अफसोस महसूस करते हैं, तो हमें कोई दुख पहुँचता है तो हमारी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और इसके अलावा स्कैल्प यानी कि आपको पता है कि हमारे सर की जो स्किन है बाहर की तरफ जिस पर बाल हैं उसके बारे में बात हो रही है। फोरहेड आपको पता है हमारे माथे का अगला हिस्सा है। अपर आईलिड्स हैं, दांत हैं, गम यानी कि जबड़े हैं, होंठ हैं, पैलेट यानी कि आपको पता है हमारा तालू है, और जो कि हमारे बकल कैविटी में रूफ वाला हिस्सा है। इसके अलावा स्किन के जो पोर्शंस हैं जहाँ पर फेस से रिलेटेड है, ताकि अगर कोई भी चीज़ हमें पिंचिंग कोई चीज़ महसूस होती है तो हम उसको देख सकें। उसके बाद एब्यूडिसेंस है, मैंडिबुलर है, फेशियल है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर है, कॉक्लियर ब्रांच है, ग्लॉसोफेरेंजियल है, वैगस नर्व है, असेसरी है, तो उसमें आ जाती है क्रेनियल ब्रांच, स्पाइनल ब्रांच, हाइपोग्लॉसल। अब मिसाल के तौर पर टंग के मसल से, क्योंकि ज़बान ने हिलना है, फूड को स्वेलो करने में मदद देनी है, तो आप वहाँ देख सकते हैं मोटर है। क्रेनियल ब्रांच और जो स्पाइनल ब्रांच है वो भी मोटर है। वेगस नर्व मिक्स नर्व है, ये स्पीच हमें बोलने में मदद देती है, ये निगलने में खुराक को मदद देती है। हार्ट से ये लिंक करती है, विसरल ऑर्गन से ये लिंक करती है। थॉरेक्स जो हमारा धड़ का से रीजन है, ऊपरी हिस्सा, उस रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, वहाँ की जो तमाम इंफॉर्मेशन है उसको देखती है। तो जिस तरह से नर्व्स की किस्में लिखी गई हैं उनके मखसूस उसी तरह से नाम भी हैं, और वो अपना मखसूस फंक्शन जो है उसको कंट्रोल करती हैं, परफॉर्म करती हैं। क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी, मैमल्स में भी, मछलियों और एम्फीबियंस में ये 10 होते हैं। तो मेनली नर्व्स जो है वो सेंसरी एक्सॉन्स से मिलकर बनती हैं, जो कि जिस्म के बाहर जब जाता है तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ब्रेन के साथ उसका ताल्लुक पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर जो वेगस नर्व है इसमें भी सेंसरी एक्सॉन्स हैं जो कि ब्रेन का लिंक पैदा करते हैं। फिर मोटर एक्सॉन्स भी हो सकते हैं, वो मोटर नर्व कहलाएंगे। वो हमारे हार्ट, हमारे स्मूथ मसल जिनके ऊपर हमारा कोई अमल दखल, हमारा कोई असर रसूख नहीं है, हमारे कहने से उन्होंने काम नहीं करना, वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी वाला मामला आ जाता है, तो वो इस तरह से काम करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जनाब ये इसके 2 हिस्से हैं, और इनवॉलंटरी बॉडी के जो मसल्स हैं हमारे जिन पे हमारा कोई असर रसूख नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसमें कार्डियक यानी दिल के मसल्स आ जाते हैं, और स्मूथ मसल जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारे विसरल ऑर्गन्स की लाइनिंग्स और उनको बनाते हैं। इसके आगे से 2 हिस्से हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है कि जब आप रिलैक्स हैं, आपको कोई बहुत एक्टिवली या कोई एब्रप्ट रिस्पॉन्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वो न्यूरॉन्स जो हैं वो शामिल हैं जो नर्व्स बनाते हैं, जो ब्रेन से निकलते हैं, सैक्रल रीजन तक जाते हैं। हमारा सैक्रल वर्टिब्री, आपको पता है कि वर्टिब्री 33 हैं इंसानों की बॉडी में अगर देखें, और वर्टिब्री के मुख्तलिफ रीजन्स जो हैं वो रखे गए हैं, वैसे नाम रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर गर्दन के जो 6 वर्टिब्री हैं उनका नाम एटलस और एक्सेस से वो स्टार्ट होते हैं, तो उनको सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है। जानवरों की जो दुम में वर्टिब्री होते हैं उन्हें क्वाडल वर्टिब्री कहा जाता है। फिर थोरेसिक वर्टिब्री आ जाते हैं, लुम्बर वर्टिब्री आ जाते हैं। इसी तरह सैक्रल वर्टिब्री भी टेल से ऊपर की तरफ थोड़ा हिप रीजन के पास करके पाए जाने वाले जो वर्टिब्री है उनको कहा जाता है। तो ये इमीडिएट विसिनिटी करीब तर में है, ये जनाब गैंग्लिया के साथ, जहाँ पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी एग्रीगेटेड होती है लेकिन ब्रेन से बाहर कहीं वो पाए जाते हैं, गैंग्लिया उन्हें कहते हैं। तो ये वहाँ पर उनके साथ साइनैप्स कनेक्शन पैदा करते हैं, वहाँ पर मैसेजिंग प्रोवाइड करने की में मदद देते हैं। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, फ्लाइट और फाइट,
ये कहलाता है, क्योंकि इसमें अब्रप्ट रिस्पॉन्स दिखाना होता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट शॉर्ट इफरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम फाइबर्स विच एक्सटेंड टू गैंग्लिया नियर द स्पाइन। तो ये हमारे मोहरों के पास पाए जाने वाले जो गैंग्लियान हैं, जहाँ पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं, उनके साथ इफरेंट वाले जो हमारे सेंसरी एक्सॉन्स हैं उनसे मिलकर बनता है। बेसिकली ये न्यूरॉन तो सेंसरी होते हैं और उसकी सिर्फ एक्सोन्स वाला जो पोर्शन है वो बंडल बनाकर कॉर्ड की शक्ल में पाया जाता है और उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की परत चढ़ी होती है। बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो इनपुट देते हैं और रिसीव भी करते हैं। पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे जिस्म को तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका जो इनपुट है वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड को सिक्रीशंस पैदा करने के लिए मदद करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारी जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इंटेस्टाइन की मूवमेंट को जो खुराक है आगे गई है उसको हज़म करने के लिए, उसको मूव कराने के लिए, फिर उसके बाद सिंपथेटिक जो इनपुट है ये कंट्रोल करता है आपके एंटागोनिस्टिक एक्शंस। मिसाल के तौर पर सलाइवरी ग्लैंड को रोकना भी, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को रोकना भी। फिर आपके यहाँ पर जैसे आपकी प्यूपल है उसमें अगर ज़्यादा लाइट जो है वो डाली जा रही है तो प्यूपल मसल जो है वो डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आपके जो स्फिंक्टर्स मसल्स हैं वो लूज़ हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं, तो वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं या मूवमेंट को रोकते हैं। ये उस तरह के जो है वो फंक्शंस हैं।